हेलो ट्वेल्थ क्लास। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो फार्मूला हमें बिल्कुल याद रखना है। उस पर बेस्ड आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। पहला फार्मूला क्या था? E इजकल टू एफ बाई क्यू। दूसरा क्या था? E इजकल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। E इजकल टू एफ बाई क्यू। दूसरा था E इजकल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। E इजकल टू एफ बाई क्यू में एफ क्या है? फोर्स है। वो फोर्स जो टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस किया है सोर्स चार्ज के फील्ड में। सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज को लाने के बाद जो वो फोर्स एक्सपीरियंस किया है वो है एफ। और ये क्यू हम यहाँ पे स्मॉल क्यू दें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि स्मॉल क्यू इज द सिंबल ऑफ टेस्ट चार्ज। या यहाँ जीरो भी तुम लगा सकते हो तो ज़्यादा बेटर होगा। और जरूरी नहीं है कि हम यही सिंबल रखें, हम क्यू भी रख सकते हैं, कैपिटल क्यू भी रख सकते हैं। लेकिन फॉर बिगिनर्स जो अभी स्टडी स्टार्ट कर रहा है, जो समझ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाउंडेशन के लिए, तुमको एक माइंड में एक सेटअप तुमको करना पड़ेगा। जब तुम काफ़ी एक्सपर्ट हो जाओगे, सवाल बनाते बनाते इलेक्ट्रिक फील्ड को खूब अच्छी तरह से समझ लोगे, उसके बाद तुम फिर कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू जैसे तुमको सुविधा हो वैसे तुमको कर लेना है अपने हिसाब से। दूसरा क्या है? E इजकल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। के यहाँ तो वही है कुलम्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता था 9 इंटू 10⁻9 यानी कि 9 अरब यानी कि 900 करोड़। और यहाँ पे क्यू कैपिटल क्यू क्या है? सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड है। और आर क्या है? सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। इतना जान लेने के बाद हम न्यूमेरिकल्स को हैंडल करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन तुमको दिया गया है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 क्वेश्चन को मैंने यहाँ रखा हुआ है। ये काफी स्टार्टिंग न्यूमेरिकल्स है, शुरुआत के सारे सवाल। इसको बना लेने के बाद जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाएगा तभी तुम हार्ड सवाल को तुम बनाओगे, जो कि तुमको काफी बूस्टअप करेगा, तुम्हारे नॉलेज को काफी एनर्जी देगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 माइक्रोकूलम ए में और बी में है 6 नैनोकूलम। क्वेश्चन को ठीक से समझ गया तुम लोग? कहता है क्या कि एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, E माइनस चार्ज है, इसका अपना एक फील्ड है। इस फील्ड से कितने दूरी पर? 6 माइक्रोकूलम की दूरी पर, 6 माइक्रोमीटर, 6 माइक्रोमीटर की दूरी पर एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज यहाँ रखा हुआ है और इस पर चार्ज हम मान लो यहाँ पे Q रख देते हैं। तो कह रहा है क्या कि इसके बीच में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, टेस्ट चार्ज प्लस होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसको इधर की तरफ खींचेगा। तो हमको क्या निकालना है? E, अब इधर A पर है या E A पर है मान लो, तो E A निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड A हमको निकालना है। तो E A इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये हम बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? के का वैल्यू 9 इंटू 10 पर पावर 9, चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19, डिस्टेंस कितना है? 6 इंटू 10 पर पावर माइनस 6। माइक्रो का वैल्यू होता है 10 पर पावर माइनस 6 मीटर। 1 माइक्रो इक्वल टू व्हाट? 10 पर पावर माइनस 6 मीटर। आप समझ गए इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। अब क्या करेंगे? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 144 ये हो 16 इंटू 9 कितना होता है? 144। ये कितना हो जाएगा? 10 पर पावर माइनस 10। ये नीचे कितना हो जाएगा? 36 इंटू 10 पर पावर माइनस 12। अब तुम अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? 144 बाय 360 और ये कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा तुमको? 5 और ये 4 से देखो कटेगा, हाँ कट जाएगा। फिर ये कटेगा, ये कट जाएगा तुमको। 6 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। 6 जा 25, फिर ये कटेगा। 6/15 हो गया। तो अब ये
हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 इंटू 100/15, 6 इंटू 100/15 हो गया। तो E इजकल टू कितना हो जाएगा? E इजकल टू 6 इंटू 100/15, ये तो और बार कटेगा, 3 2 जा 5 आइए 20, तो E इजकल टू कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन पर कूलम। ये इसका आंसर हो गया। बन जाएगा आसानी से। यहाँ भी और भी कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको काट दिया तो 40 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है। अब हमको बी बनाना है। बी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सेम फॉर्मूला वही यूज करेंगे। क्वेश्चन बी मतलब ये हुआ 6 नैनोमीटर है, तो फॉर्मूला यही होगा, सिर्फ इसको हम लोग चेंज करेंगे। क्या कर देंगे? यहाँ पे 6 इंटू 10⁻⁻9 का स्क्वायर कर देंगे। बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि उसी क्वेश्चन का वो सेकेंड पार्ट है। इलेक्ट्रॉन वही है, डिस्टेंस केवल चेंज हुआ है, ई का फॉर्मूला वही है। हम केवल इसको बदल देंगे, सवाल मेरा बन जाएगा। तुम देख लो जरा, यहाँ पे केवल तुम 9 कर दो, तो 9 अगर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻10, और नीचे में कितना हो जाएगा? 36, इंटू कितना हो जाएगा? 10⁻⁻18। इतना आ गया। अब तुम इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 100/360, इंटू यहाँ 10⁻8 हो गया। तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। 2/5 इंटू 10⁻8। इसको अगर हम इसके साथ ले आए तो क्या हो जाएगा? 10 को मल्टीप्लाई कर दे, 20/5 इंटू 10⁻7 54, यानी कि 4 इंटू 10⁻7 न्यूटन ना कितना पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा इसका? डिस्टेंस घट गया, इसमें था 10⁻⁶, माइक्रो में था 10⁻⁶ मीटर, 6 इंटू 10⁻⁶ मीटर। इसमें कितना है? 10⁻⁹। डिस्टेंस और घट गया, मतलब इसका फोर्स बढ़ गया। डिस्टेंस घटेगा तो क्या होगा? फोर्स बढ़ेगा। तुम कहोगे सर 10⁻⁹ कैसे? क्योंकि 1 पर 9 जीरो से डिवाइड कर रहे हैं आप, और माइक्रो में क्या था? 1 पर 6 जीरो से डिवाइड कर रहे थे। तो जब डिवाइड जिससे करेंगे उसका वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो ना रिजल्ट कम देगा। डिवाइड करने वाला क्वांटिटी बड़ा होगा तो रिजल्ट कम आएगा, अगर डिवाइड करने वाला क्वांटिटी छोटा होगा तो रिजल्ट बड़ा आएगा। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बन के कंप्लीट है। अब आप सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, और सेकंड क्वेश्चन को बनाने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए खुद से। जब आपसे सवाल बन जाएगा, आप में खुद एक मोमेंटम क्रिएट होगा और आप आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चन को बनाने में बिल्कुल सक्षम हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन इज फायर्ड एट 90 डिग्री टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स अनडेविएटेड देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कहता है क्या कि वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इस तरह से सब वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और एक इलेक्ट्रॉन E माइनस इसमें शूट किया जाता है, तो ये बिना डिविएशन का आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो मान लिया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, माइनस है, इसका वेट होगा कुछ mg होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये नीचे ऊपर नहीं जा रहा है, सीधा जा रहा है, इसका मतलब कोई चीज को पूरा अपलिफ्ट किया हुआ है, वो फोर्स है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स इसको अपलिफ्ट किया हुआ है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? फ्रॉम डायग्राम
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू mg। इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू mg, बट E बराबर क्या होता है, F बाय Q होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू Q हो जाएगा। ये Q टेस्ट चार्ज याद रखना, इसे तुम स्मॉल चार्ज ही रखो हर जगह, अभी तुमको कंफ्यूजन होगा। E इजकल टू F इजकल टू E इंटू Q हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स जो जहां पर है, इलेक्ट्रिक फोर्स के जगह पर हम क्या लिखेंगे, E इंटू क्यू इजकल टू mg। E बराबर क्या हो जाएगा, mg बाय Q हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा बन के तैयार हो जाएगा। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन बन गया। ये एक फॉर्मूला आ गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है तो m इंटू जी बाई क्यू, उस केस में अगर इलेक्ट्रॉन विदाउट डिविएशन का सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड को पार कर जाता है। अगर मान लो जो फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है वो अगर बैलेंस फोर्स नहीं होता, क्या होता, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ जाता या ऊपर की तरफ चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब कोई फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है, उसके वेट को इक्वलाइज कर रहा है, अपर डायरेक्शन वाला फोर्स। तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, कहता है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। सिचुएशन को समझना है ठीक से। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से फिगर बना हुआ है। 2 माइक्रोकूलम यहाँ पे है, 2 माइक्रोकूलम यहाँ पे है, यहाँ से r डिस्टेंस पे, यानी ये मिड पॉइंट O मान लेते हैं इस पर, और यहाँ भी r डिस्टेंस पे, r दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, और प्लस है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, प्लस प्लस। और यहाँ पे हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस चार्ज के कारण, क्योंकि यह भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो इस चार्ज के कारण फोर्स इधर की तरफ लगेगा। तो अगर A मान लें हम इसको B मान लें, ये EA हो गया। अब इस चार्ज के कारण इधर फोर्स लगेगा, तो ये क्या हो गया, EB मान लेंगे। रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E, देन E बराबर क्या हो जाएगा, प्लस है, ये x एक्सिस के अलोंग है तो EA, और ये एंटी x एक्सिस है तो माइनस EB। तो वैल्यू रखेंगे KQ बाय आर स्क्वायर माइनस KQ बाय आर स्क्वायर, सबका वैल्यू सेम है तो ये कट जाएगा। तो E नेट कितना हो गया, 0। E नेट यहाँ लगा देना, E नेट इज इक्वल टू 0। ये थर्ड क्वेश्चन बन गया। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन तो देखने में वही लगता है, लेकिन यहाँ पे चार्ज का नेचर बदला हुआ है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो ये किस डायरेक्शन में लगाएगा, प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो बाहर की तरफ जाता है, माइनस के लिए क्या होता है वो अंदर की तरफ आता है। तो इस हिसाब से हमें देखना होगा कि किसका डायरेक्शन किधर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का सिचुएशन समझ लेना है ठीक से। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम प्लस है, यहाँ पे मिड पॉइंट है, देख दो यहाँ का डिस्टेंस 1 मीटर और यहाँ का भी डिस्टेंस 1 मीटर, और यहाँ पे -4 माइक्रोकूलम प्लस चार्ज से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। तो यहाँ पे ऐसे ये EA ये B, तो EA इधर हो गया, माइनस चार्ज के अंदर की तरफ, प्लस चार्ज के कारण इधर, प्लस चार्ज के कारण ये दूर की तरफ जाएगा, माइनस चार्ज के कारण माइनस अंदर की तरफ, ये EB हो गया। EA इधर EB इधर, दोनों का सेम डायरेक्शन। E नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA
प्लस ई बी, ई ए का क्या फॉर्मूला होगा 2k/r², प्लस माइनस सब जगह सेम ही है। तो 2, इसको मैं बहुत बच्चा नहीं समझ पाएगा, ई ए का देखो k/r² प्लस k/r², दोनों 2k/r², 2 9 इंटू 10⁻9, क्यू कितना है 4 इंटू 10⁻⁻6, आर कितना है 1²। देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुमको 72 इंटू 10⁻3/1 और 72 इंटू 10⁻3। ई नेट कितना हो गया 72 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ये तुम्हारा 4th नंबर का क्वेश्चन बन गया। इसके बाद हम लोग 5th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट। कहता है सेंटर, यहाँ पे मिड पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो इसके लिए सिचुएशन क्या दिया हुआ है, ए और बी दोनों पॉइंट पे 10 माइक्रोकूलम और 20 माइक्रोकूलम चार्ज है, सब पे प्लस ही है, नहीं प्लस चार्ज है, और यहाँ 20 सेंटीमीटर, यहाँ 20 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5th, जितना डाटा है सबसे पहले उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो सिचुएशन में डाटा तो क्लियर है, फिगर में ही दिया हुआ है। हम ये एक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है। ये टोटल अगर 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ 20 सेंटीमीटर, और यहाँ भी यहाँ कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये ए है और ये बी है। इस पर कितना चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, और इस पर कितना चार्ज है 20 माइक्रोकूलम। और ई नेट हमको निकालना है। ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों चूंकि प्लस है, तो ये एक प्लस से बाहर की तरफ निकलेगा और इस प्लस से भी बाहर की तरफ निकलेगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए कर देते हैं, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ई बी हो जाएगा। तो एक अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा एंटी एक्स एक्सिस। तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई ए माइनस ई बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा k/q1/r² माइनस k/q2/r²। q1 कितना है 10 इंटू 10⁻⁻6 बाय 0.2 का स्क्वायर, माइनस q कितना है 20 इंटू 10⁻⁻6 बाय 0.2 का होल स्क्वायर। क्या क्या कॉमन निकलेगा, कॉमन निकालो तो जरा। कॉमन आ जाएगा कि 10⁻⁻6 बाय 0.2 का होल स्क्वायर, यही होगा। इधर क्या बच जाएगा 10 माइनस 20, ठीक है ना, 10 माइनस 20। एक चीज जरा देखो, ई ए इधर है, तो ई ए का चार्ज हम कितना लिखे 10 लिखे, ठीक है। ई बी का चार्ज कितना लिखे ये 20, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू 10⁻9 है ना, यहाँ 10⁻⁻6 है, तो 10⁻3, यहाँ कितना हो जाएगा 4, और ऊपर में 10⁻10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा 10 माइनस 20 यानी कि -10 हो जाएगा। अब ये फिर 250 कट गया। सिंप्लीफाई करके इधर देख लेते हैं। क्या आ जाएगा, इतना आ गया 450। 9 इंटू 50 कर दिया, 10⁻3 और बाय 2 इंटू 10। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तुम, 200
नहीं, पहले इसको तो तुम हटा ही दो। 10 एक बार और निकाल लो। 45 इंटू 10⁴/2 और यहाँ पे तुम 5 कर दो। इतना कर सकते हैं, इतना न्यूटन पर कूलम। ये आंसर हो गया ई नेट। इस तरह से ये 5 क्वेश्चंस तुम्हारे बनके तैयार हो गए। ये बिल्कुल प्राइमरी क्वेश्चंस हैं, काफी आसान आसान क्वेश्चन। ये हम एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं, ये बेस तुम्हारा मजबूत करेगा। एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन हम कल वीडियो शूट करेंगे, उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस को बनाएंगे। इसको बनाने के बाद थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस आ गया होगा तुम लोगों को, और तुम्हारे एक्सपीरियंस को हम यूज करना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कल का क्लास जो न्यूमेरिकल्स होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगा, उसको काफ़ी सीरियसली लेना है। और एग्जाम्स में पूछे गए कम से कम 10-12 क्वेश्चन को मैं तुम लोगों से बनवाऊंगा भी और खुद मैं बनाऊंगा भी। थैंक यू वेरी मच।